मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ चुकाऊंगा मिट्टी का कर्ज, और जब मरूं तो बस तिरंगा कफन चाहिए। आज स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? हुआ ये कि जब इस देश को स्वतंत्रता मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को, तब इस राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। उस दिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन से सत्ता उठाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन के मंत्रिमंडल के सदस्यों की जगह पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के XYZ हों, लेकिन उस दिन हमें आजादी नहीं मिली। उस दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। गोरे अंग्रेजों से सत्ता काले अंग्रेजों को दे दी गई। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। अपने सिस्टम में जीना, अपना सिस्टम जो हो, अपना तंत्र जो हो, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन आजादी के बाद एक भी ऐसा तंत्र नहीं बना जो अपना हो। आजादी के बाद एक भी ऐसा तंत्र नहीं बना जो भारतीयों का हो, जो हमारे मातृभाषा, हमारे मातृभूमि का हो, मातृभूमि के लोगों द्वारा बनाया गया हो। क्या इसी दिन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था? क्या अपनी युवा अवस्था में इसी दिन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था? कोई 18 साल, कोई 22 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल, कोई 26 साल, माने इतने युवा अवस्था में जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन क्रांतिकारियों के सपने का भारत बनाने की बजाय आज हमारे भारत की स्थिति क्या है? चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ, चारों तरफ नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, चारों तरफ अपराध और पाप चरम पर। क्या इसी दिन के लिए क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था? हमारे देश में एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी हुए पंडित चंद्रशेखर आजाद जी। उन्होंने एक बार जब काकोरी हादसा हुआ, काकोरी रेल कांड हुआ और बहुत सारा धन क्रांतिकारियों के पास आ गया, तो उनके माता पिता बहुत कष्टमय जीवन जी रहे थे, बहुत दुखमय जीवन जी रहे थे। वो खाने को कुछ नहीं था, अनाज नहीं था। तो चंद्रशेखर आजाद से उन्होंने कहा, संदेश भिजवाया कि अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, कुछ पैसा हमें भी दे दो, कुछ जीवन यापन हो जाए, हमारी भी जिंदगी कट जाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने, जानते हैं क्या बात है? ऐसी बात कहने की हिम्मत किसी में, ना किसी क्रांतिकारी में थी, न आज किसी में है और न कभी किसी की रही। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, मेरे पिस्तौल में 2 गोलियां हैं, मैं गोली जरूर दे सकता हूं। आपको लगता है कि ऐसी बातें कोई अपने माँ बाप के संबंध में कहेगा? देश को स्वतंत्र कराने का ऐसा जज्बा आजाद जी में था जो किसी भी के अंदर भी नहीं था। लेकिन उन आजाद जी के देश में क्या हो रहा है, जिन्होंने अपनी जान, अपने माता पिता के जान को भी न्यौछावर करने का प्राण मन बना लिया हो, उनके देश में आज क्या हो रहा है? कितना भ्रष्टाचार चरम पर हुआ। ये कि आजादी के टाइम में, आजादी के लड़ाई में भी नेताओं के 2 समूह हुआ करते थे। एक समूह था कि हमें आजादी चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए अपने शर्तों पर, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए अपने शर्तों पर, जो हमारी शर्तें होंगी वही अंग्रेज मानेंगे। इन नेताओं में थे, इनके नेता थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह, सरदार भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस आदि इनके नेता थे। और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो चाहता था कि हमें आज़ादी मिले, हमें आज़ादी नहीं मिले, पूर्ण हमें आज़ादी से कोई मतलब नहीं, हमें अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके सरकार बन जाए हमारी, लॉर्ड माउंटबेटन या कोई उनके मंत्रिमंडल के शीर्ष पर बैठ जाएं और हम भी उन्हीं में थोड़ा नीचे कोई मंत्रिमंडल पा जाएंगे, उसी में तुम भी खाओ हम भी खाएं वाली राजनीति चलेगी। और इस देश का दुर्भाग्य क्या हुआ? इस देश का दुर्भाग्य हुआ कि अंत में अंग्रेजों ने उन्हीं को सत्ता दी, उन्हीं काले अंग्रेजों को सत्ता दी जो भारत माँ के साथ वफादार, उन्हीं को सत्ता दी गई। इसीलिए आज इस देश की स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारा कोई अपना तंत्र नहीं है। इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया गया।
सबसे बड़ा धोखा तब हुआ। सब कुछ अंग्रेजी, इंडियन पिनल कोड अंग्रेजी, अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ, इंडियन एविडेंस अंग्रेजी, और तो और इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजी, सब अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ हमारे देश में जस का तस चल रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और हम अपने आप को कहते हैं हम तो स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र हैं हम, जब अभी भी विदेशों की गुलामी कर रहे हैं। विदेशों के उनका भी खान पान, उनका ही भाषा, उनकी ही भेषज, उनकी भोजन, उनकी ही औषधि, सब कुछ जब हम उन्हीं का कर रहे हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता हमें नहीं मिली। जहां पहले गोरे अंग्रेज थे वहां अब काले अंग्रेज हो गए हैं। जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उनके सपनों का भारत बनाने की बजाय अंग्रेजों के सपनों का भारत बनाया जा रहा है इस देश में। हमारे राजनेता जब राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर फहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर फहराते हैं, तो ध्वज को देखकर तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, हमारा मस्तक उठ जाता है गर्व से। लेकिन उसके बाद की सोचकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि ये महज औपचारिकता है। आज़ादी के बाद से अब तक जितने प्रधानमंत्री ने सब खड़े होकर संसद में, सब खड़े होकर लाल किले पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में देश के लिए कुछ नहीं होता। हमारे देश में गुलामी की पराकाष्ठा इतनी बड़ी है, कुछ हमारा है ही नहीं। जब जिस संसद से बजट पास होता है, जिस संसद से हमारे लिए कानून बनाया जाता है, वो संसद भी अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है। वो जो गोल गुंबद है शून्य जैसा, इसे महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगाकर उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो। ये गांधी जी के शब्द हैं। तो किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, आप ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं हिंसा का पुजारी हूँ, लेकिन गुलामी की निशानियों को सहेज कर नहीं रखा जाता। गुलामी की निशानियों को सहेज कर, संवार कर, धोकर और पोंछ कर नहीं रखा जाता। हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक हुए, लाला लाजपत राय हुए, ऐसे बड़े नेताओं का स्वप्न था स्वदेशी, सब कुछ स्वदेशी स्वदेशी हो। लेकिन आज़ादी के पहले मंत्र हुआ करता था स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन आज़ादी के बाद अब मंत्र इन मूर्ख नेताओं ने निकाला है विदेशी विदेशी विदेशी, सब कुछ विदेशी कर रहे हैं ये मूर्ख नेता लोग। इन मूर्ख नेताओं को ये नहीं मालूम कि बाहर के बोतल के खून से कोई मरीज नहीं जिंदा रहता है। भाई जब हमारे देश में पूंजी नहीं बन रही है, पूंजी का उत्पादन नहीं होगा, तो विदेशी पूंजी से देश चलाएंगे आप? किसी मरीज, कोई मरीज है, बीमार है, उसके शरीर में खून नहीं बन रहा है, तो उसे आप बाहर का बोतल का खून देकर कितने दिन जिंदा रखेंगे? अगर उसे जीना है तो स्वयं के शरीर में खून तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर देश को चलाना है तो पूंजी का उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमारे देश में सब कुछ विदेशी 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 नेताओं द्वारा कर दिया गया है। हमारे देश की भाषा विदेशी, हमारे देश की भूषा विदेशी, हमारे देश की भेषज विदेशी, औषधि, हमारे देश का भजन विदेशी, सब कुछ विदेशी 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 हो गया है। लेकिन इस देश के नेताओं के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सब कुछ विदेशी कर दिया गया, शिक्षा विदेशी। सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हम जापान का उदाहरण देखें। जापान कितना परमाणु बम तक का हमला झेल चुका है जापान, लेकिन आज स्वदेशी के बल पर आज जापान देखिए कितना विकसित हो गया है। और हमारे जीवन में मानसिक गुलामी का स्तर इतना ऊंचा है कि सोकर हम सुबह उठे, मंजन करने जाएं वो मंजन विदेशी, जिस टूथब्रश से मंजन करें वो टूथब्रश विदेशी, नहाने जाएं जिस साबुन से नहाते हैं वो साबुन विदेशी, वो शैम्पू विदेशी, नहाने के बाद कपड़ा पहने वो कपड़ा विदेशी, फिर पूरा दिन काम करें और फिर रात में जब सोने जाएं तो जिस बिस्तर पर सोएं उस बिस्तर का गद्दा विदेशी, जिस बिस्तर पर सोएं उस बिस्तर के गद्दे का चादर विदेशी, जिस मच्छर को मारने के लिए अगरबत्ती का प्रयोग करें वो अगरबत्ती विदेशी। सब कुछ विदेशी 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 हो गया है हमारे देश में। अब इस समस्या से निकलने का उपाय क्या है? हमें स्वदेशी अपनाना होगा। अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने देश का जो बना हो वही सामान प्रयोग करना होगा। एक पंक्ति है इसके लिए, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होए मेरा कफन स्वदेशी। इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
आज हमारा देश कितने बड़े कुचक्र में फंसता हुआ चला जा रहा है। आज हमारे देश के युवा जितने हैं सभी मादक पदार्थों में, छोटे छोटे युवा से लेकर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक, युवा तक, सब मादक पदार्थों के कुचक्र में फंसते हुए चले जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। किसानों के विषय में सरकार को सोच नहीं रही है, नेता लोग को सोच नहीं रहे हैं। एक मोची जूता सिलता है, वो भी उसका दाम, उसका मूल्य स्वयं तय करता है, लेकिन हमारे देश के किसान जो इस देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें अपने सामान का मूल्य, उन्हें अपने अनाजों का मूल्य तय करने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति हो गई है। आज सांप्रदायिकता इस देश में इतने चरम पर, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। हिंदू मुसलमान राजनीति चल रही है देश में। क्या होगा इससे आखिर हासिल क्या होगा? इस विषय पर बहस करने से सिर्फ इतना ही हासिल होगा, जब गन्ने को निचोड़ा जाता है और उसके बाद में जो उसका बचता है, अवशेष बचता है, उस अवशेष को बाद में जब निचोड़ो उससे कुछ रस नहीं निकलता, वही हासिल होगा सिर्फ इससे, सांप्रदायिकता से, जातिवाद से। इस सबसे ऊपर उठकर हमें देश के बारे में सोचना है। आखिरी बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश के नेताओं की वजह से इस देश में कितनी बड़ी समस्या आ गई है। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का आखिरी गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल था। वही एक ऐसा व्यक्ति, पहला और अंतिम व्यक्ति जिसके ऊपर अंग्रेजी संसद में मुकदमा चला। तो वो एक कोलकाता से लूट कर लेकर गया था सामान, कलकत्ता से। तो अंग्रेजी संसद में उससे पूछा गया कि कितना लूटा तुमने भारत से? तो उसने कहा कि मैंने आकलन नहीं किया है कितना लूटा, नहीं रफली बताओ कितना लूटा। तो उसने कहा कि इतना तो मुझे नहीं पता मैंने कितना लूटा, कितना वहाँ से लेकर आया, कितना धन लेकर आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि भारत से वो माल लाने में, वो हीरे जवाहरात, पन्ना, मेवा, मोती माणिक लाने में मुझे पानी के 900 जहाज इस्तेमाल करने पड़े। तो एक तो वो गोरा अंग्रेज था जो लूट लेकर गया, और आज हमारे काले अंग्रेज हैं जो यहाँ भारत माँ को निचोड़ कर, भारत माँ के नागरिकों के हित का, उनके अकाउंट का पैसा, हमारे देश का पैसा लेकर जाते हैं, स्विस बैंक जमा करते हैं। 72,80,000 करोड़ से भी अधिक धन स्विस बैंकों में जमा है। इसीलिए इस देश का जब सत्ता में, जब इतिहास में बौने लोगों को महान बनाया जाता है, तभी पतन आना शुरू होता है उस देश का। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आखिर में कि इस देश को सांप्रदायिकता से, इस देश को नशाखोरी से सबसे आगे उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। इस शब्द को, इस वाक्य को, इस उक्ति को याद रखकर हम सब आगे बढ़ें।